ये पूरी दुनिया एक जादू भरा पिटारा है, एक अजूबा, बहुत बड़ी दुनिया। और हमारे पास समय बहुत ही सीमित होता है, लेकिन फिर भी अपने इस सीमित समय में हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा खोज सकें, जितनी ज़्यादा यात्राएं कर सकें, हमको करनी चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि एक किताब हमको जितना सिखाती है, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा हमको यात्राएं सिखाती हैं। यात्राओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम यात्राओं से अपने कंफर्ट ज़ोन को तोड़ के बाहर निकलते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें जानते हैं। नई नई संस्कृतियों से, नए नए लोगों से, नई नई जगहों से रूबरू होते हैं। हर जगह की अपनी एक भौगोलिक स्थिति होती है। हर जगह का अपना एक अलग लैंडस्केप होता है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, कहीं रेगिस्तान होता है, कहीं ढेर सारा समुद्र होता है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग कहानी होती है जो कि यात्राएं हमको दिखाती हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लोस्ट ट्रैवलर मनोज। तो आज की यात्रा हमारी होने वाली है दक्षिण भारत के एक खूबसूरत से टाउन होनावर की। यहाँ की जो ब्यूटी है वो अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। और साथ में यहाँ पर आपको बिल्कुल भी क्राउड नहीं मिलता। बहुत ही शांत बीच, बहुत सुंदर मैनग्रोव्स फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं और बैक वाटर, आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं रहता। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। होनावर कर्नाटक में स्थित एक छोटा सा टाउन है जो कि एक ओर से सारावती रिवर और दूसरी ओर समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको या तो मैंगलोर आना पड़ेगा या फिर गोवा। गोवा और मैंगलोर दोनों जगह से ट्रेन और बस द्वारा आप होनावर पहुँच सकते हैं। हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी गोवा से। गोवा से होनावर की दूरी ट्रेन द्वारा मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरी की जा सकती है। और ये पूरा रूट ढेर सारे टनल्स से और बहुत सुंदर सुंदर दृश्यों से भरा हुआ है। यहाँ पर पहुँचकर आप यहाँ से ऑटो द्वारा आराम से होनावर सिटी में पहुँच सकते हैं, जो कि मात्र 4 से 5 किलोमीटर दूर है। और ध्यान रखिए कि होनावर कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है। यहाँ पर आपको ढेर सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जैसे बड़े शहरों में मिलती हैं। और जो होनावर का स्टेशन भी है वो स्टेशन कम और एक मात्र हॉल्ट ज़्यादा है। होनावर पहुँचते पहुँचते हमें लगभग शाम के 5:30 बज चुके थे। और उसके बाद हमने जल्द से सारावती बैक रिवर पॉइंट के पास ही एक होम स्टे ढूंढा जो कि हमें 900 रुपये में मिल गया था। और उसके बाद हमने अपना सामान रखा और फ्रेश व्रेश हुए क्योंकि हम थक गए थे काफ़ी ज़्यादा। और क्योंकि सवेरे हमने रेस भी दौड़ी थी। उसके बाद हम सो गए और अगले सवेरे हम पहुँचे बोटिंग के लिए। तो अभी हम हैं होनावर में और ये होनावर की जो है सारावती रिवर है और ये उसका मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया है पूरा का पूरा, बहुत ही सुंदर। सारावती रिवर में बैक वाटर बोटिंग के लिए अक्सर लोग यहाँ पर ग्रुप्स में ही आते हैं क्योंकि ग्रुप्स में जो है आपको सस्ता पड़ता है। ग्रुप चार्ज जो है पर पर्सन वो लगभग 150 से 250 रुपये पर पर्सन पड़ते हैं। इसलिए लोग अक्सर ग्रुप्स में ही आते हैं, बसेज में या ट्रैवलर्स में आते हैं और वो वहीं से अपनी बोट बुक कर लेते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन आ रहे हैं या 2 पर्सन आ रहे हैं तो या तो आपको किसी ग्रुप के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, अगर वो आपको अपने ग्रुप में लेना चाहें, कंफर्टेबल हो आपके साथ तो। या फिर आप पूरी बोट बुक कर सकते हैं जिसके चार्ज स्टार्ट होते हैं 1500 रुपये से 2500 रुपये तक। या अगर आप डबल डेकर बोट भी लेना चाहें या और ज़्यादा लग्जरी बोट लेना चाहें तो उसके हिसाब से और ज़्यादा चार्ज बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक बोट वाले भैया मिले थे। उन्होंने जो है हमें
जो चार्ज लिया था वो मात्र 1000 रुपये लिया था 1 घंटे बोटिंग कराने का, जिसमें वो 2 पॉइंट दिखाते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट हैं जो सभी बोट वाले दिखाते हैं। उसमें एक है लोटस पॉइंट और एक है सनराइज पॉइंट सुबह के टाइम पर। जैसे ही हम मिडिल रिवर में पहुँचे तो बोट वाले भैया ने अपने म्यूजिक सिस्टम में गाने चला दिए। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मस्ती कर ली जाए। ये 1 घंटे की बोट वॉक किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। सवेरे का समय, नदी का शांत पानी और दोनों ओर कोकोनट के जंगल, और इन जंगलों से अलग अलग तरह की चिड़ियों की आती हुई प्यारी सी आवाज़ें। यहाँ पर पूरी आप मेडिटेशन की स्थिति में होते हैं। ध्यान आराम से यहाँ पर लग जाता है। और सवेरे का समय है, सनराइज होने वाला है और बहुत ही प्यारी हवाएं आती हुई चेहरे पर लगती हैं। तो बहुत ही शांत वातावरण, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउड नहीं है। सवेरे के समय तो ना के बराबर, शाम के वक्त फिर भी ये एरिया क्राउडेड रहता है, लेकिन सुबह के समय आपको 3-4 बोट मिल जाती हैं जो यहाँ पर आती हैं। बहुत ज़्यादा बोटिंग सवेरे के वक्त उतना क्राउड नहीं रहता। तो अगर आपको शांति पसंद है और आप एकांत में इस जगह पर जाना चाहते हैं तो सवेरे का समय सबसे बेस्ट है। हाँ सॉन्ग लगा दीजिए। हाँ Bluetooth. ऐसे ही धीरे धीरे प्रकृति को देखते हुए और नज़ारों को महसूस करते हुए और ढेर सारे फ़ोटोज़ और ढेर सारे वीडियोज़ लेते लेते हम पहुंच गए अपने पहले पॉइंट, जो कि था सनराइज पॉइंट। यहाँ पर पहुंचकर सोनू ने ढेर सारे योगा पोज ट्राई किए, जो कि लगभग 99% असफल ही रहे, क्योंकि पानी के ऊपर बोट और बोट के ऊपर बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पानी हिल रहा था, बोट भी हिल रही थी और बोट का जो सरफेस था वो भी सीधा नहीं था। इसलिए कुछ आसन तो बड़े मुश्किल से ट्राई करने के बाद उसने कर लिए। तो एक आध पोज आ गए थे, क्योंकि अगले ही दिन 21 किलोमीटर दौड़ा था और उसकी वजह से बॉडी भी स्टिफ थी और यहाँ पर करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन ढेर सारे असफल प्रयासों के बाद उसने 1-2 पोज कर लिए थे और उसके वीडियो और फ़ोटो भी हमने ले लिए थे। तो अभी उसी का यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई चल रहा है। पैर सीधा करेंगे, थोड़ा सर पीछे की ओर ले जा, थोड़ा हो गया हो गया। सर तो ये तो खैर खराबी आई है। ये वाली है। एक बार और करके पीछे लेना। ढेर सारे असफल प्रयास करने के बाद और ढेर सारे योगा पोजेस ट्राई करने के बाद थक कर हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन यानी लोटस पॉइंट की ओर। लोटस पॉइंट यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर था और वहाँ पहुँचने के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार लोटस देखने वाले थे। लेकिन जैसे ही हम लोटस पॉइंट पर पहुँचे, हमारी सारी उम्मीद निराशा में बदल गई, क्योंकि यहाँ पर एक भी लोटस नहीं था। पानी में बहुत नीचे गहरा देखने के बावजूद हमें एक भी लोटस नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पहुँचने वाले लोगों ने बहुत पहले से ही लोटस तोड़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो हमारे पहुँचने तक वहाँ पर एक भी लोटस नहीं था।
आखिर लोटस भी लोटस है, वो भी कितना ही ज़्यादा टिकेगा अगर लोग इसी तरीके से उसको तोड़ते रहेंगे तो। लोटस कहाँ चले गए भाई? बड़ा वाला लोटस रहता है ये छोटा वाला? छोटे वाले ही होते हैं, बड़ा तो नहीं होने ही नहीं देते होंगे लोग बड़ा। लोटस न मिलने की वजह से हम निराश ज़रूर थे, लेकिन फिर हमने कहा चलो लोटस को रहने देते हैं और चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो कोकोनट ट्रीज़ के बाद हमें यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट की कुछ पेड़ों की प्रजातियाँ दिखी। हमने उनको देखना शुरू किया और उनकी ओर फोकस किया। पूरे वीडियो में मैं कई बार बैक वाटर का जिक्र कर रहा हूँ कि सारावती बैक वाटर बोटिंग। तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि बैक वाटर होता क्या है। तो बैक वाटर का जो अर्थ होता है वो है कि जब नदी की धारा किसी चीज़ की वजह से अवरुद्ध होती है या पीछे की ओर लौटती है तो उसे बैक वाटर कहते हैं। तो सारावती रिवर यहाँ पर समुद्र से मिलती है, तो जिसकी वजह से उसका पानी धीमा हो जाता है या समुद्र से टकराव की वजह से पीछे की ओर लौटता है, तो इसे बैक वाटर कहते हैं। तो जहाँ पर भी बैक वाटर हैं पूरे देश में, जहाँ पर भी जो नदी का पानी है वो समुद्र से मिलता है, तो वहाँ पर बैक वाटर लेक बन जाती है या पानी ठहर जाता है। वहाँ पर फिर अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ उगती हैं, मैनग्रोव्स उगते हैं। तो बैक वाटर का मतलब ये होता है। एक घंटा पूरा सारावती बैक वाटर में बोटिंग करने के बाद हम वापस उसी पॉइंट पर पहुंचने वाले थे जहां पर से हमने बोटिंग स्टार्ट की थी। और ये ब्रिज आपको दिख रहा है, इसके जस्ट बगल में एक रेलवे ब्रिज है। हमने बहुत कोशिश की कि जब हम यहाँ से गुजरे तो यहाँ से कोई ट्रेन गुजरे, लेकिन उस वक्त यहाँ से कोई भी ट्रेन नहीं गुजरी। अक्सर आपने बॉलीवुड या टॉलीवुड जो मूवी होती हैं साउथ वाली, उनमें एक सीन देखा होगा जिसमें पहाड़ की ऊंचाई से एक रेल ब्रिज दिखाया जाता है, समुद्र के बीच से होते हुए ट्रेन गुजरती है, दोनों तरफ टाउन होते हैं और कोकोनट ट्रीज होते हैं। तो वो यही वाला रेल ब्रिज है जो कि कोंकण रेलवे में आता है। और भारत की जो सबसे खूबसूरत रेल लाइंस हैं उनमें कोंकण रेलवे का भी एक स्थान है। अभी के लिए केवल इतना ही। आगे आने वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि होनावर में और कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए लोस्ट ट्रैवलर मनोज को, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पर और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।